हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या है, या गवर्नमेंट की गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह मुख्तलिफ theories है, स्टेट theories है, मुख्तलिफ पोलिटिकल फिलासफर्स हैं जो कि ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट वजूद में क्यों आया था, या ख़ुसूसन स्टेट के बारे में कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टेट की तरफ क्यों गए, ह्यूमन सोसाइटी स्टेट की तरफ क्यों गई, या पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ हम क्यों गए। इसमें मुख्तलिफ बहुत से पॉलिटिकल फिलासफर्स है जो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, और ये इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का एक अहम किरदार है, एक अहम रोल है सोसाइटी में। सबसे पहला चीज़ जो है, सबसे पहली बात जो हम करते हैं, जो कि सबसे पहला काम जो है जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट करता है, वो कम्युनिटी एंड नेशन बिल्डिंग है। इस तरह है कि एक इस तरह कम्युनिटी को जनरेट करना, क्रिएट करना, मेंटेन रखना, एक इस तरह कम्युनिटी को जहाँ पर लोग जो हैं वो महफूज फील करते हैं और इसके साथ साथ वो कंफर्टेबल भी हों। इस तरह कम्युनिटी को मेंटेन और क्रिएट करना रियासती या गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट्स जो है ये काम कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट्स करती हैं, कैन हेल्प जनरेट सच कम्युनिटीज़ इन मैनी डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल बाय टीचिंग अ कॉमन लैंग्वेज। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक कॉमन लैंग्वेज को टीच किया जाता है तो इस ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग हो सकता है, कॉमन आइडेंटिटी वजूद में आ सकती है, या एक कॉमन वैल्यूज़ वजूद में आ सकती हैं। इंस्टिलिंग कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, क्रिएटिंग कॉमन नेशनल मैथ्स एंड सिंबल्स। और ये बहुत से ममालिक आजकल की दुनिया में, बहुत से ममालिक यही इस तरह के काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, और कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है, इंस्टिल किया जाता है लोगों के जहनों में, और कॉमन नेशनल मिथ्स और सिंबल्स जो है ये बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैग है, इस तरह बहुत से और भी सिंबल्स हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके साथ साथ नेशनल आइडेंटिटी जो है ये इसको सपोर्ट मिलता है, रियासती सपोर्ट, और एक नेशनल आइडेंटिटी को बनाने का जो जो काम है ये हुकूमतें करती हैं। हाउएवर समटाइम्स सच एक्शंस क्रिएट कंट्रोवर्सी बिकॉज देयर इज़ ए डिसएग्रीमेंट अबाउट दीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। और इस तरह है कि क्योंकि इन चीज़ों पर मतलब इस तरह है कि रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, एथनिक डाइवर्सिटीज़ हैं, कलर बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटीज़ हैं। तो इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल एक कॉमन लैंग्वेज को, एक कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, इस तरह की चीज़ों को रियासती सपोर्ट मिलता है, तो इसके साथ ये होता है कि दूसरी जितनी भी इंडिजिनस फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस है, सोशल नॉर्म्स है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है, वो मार्जिनलाइज होते हैं। तो इसके रिएक्शन में कंट्रोवर्सीज जो है ये पैदा हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हेल्प इंस्टिल कॉमन वर्ल्ड व्यूज, वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। इसके साथ साथ ये है कि लोगों में नेशन हुकूमती जिम्मेदारी, या हुकूमत ये करता है कि एक कॉमन वर्ल्ड व्यूज़ बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ बनाए जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बनाए जाते हैं, क्योंकि लोगों की फॉर एग्जांपल अगर उनकी सोच एक जैसी है तो उनकी गोल्स भी एक जैसे होंगे, और अगर गोल्स एक जैसे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी मेकिंग में बहुत से मतलब जो कि हार्डल्स हैं वो नहीं होंगे, और पॉलिसी एक सक्सेसफुल पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा सकते हैं। दूसरा जो अहम काम है वो सिक्योरिटी एंड ऑर्डर है, और इवन ये है कि हम कहते हैं कि प्राइमरी काम ये है रियासत का कि वो लोगों को प्रोटेक्शन दे। मैनी एक्सपर्ट्स क्लेम दैट ओनली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स कैन मेक सोसाइटी सेफ फॉर दिस इनहेबिटेंट्स, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड ऑर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल टास्क ऑफ गवर्नमेंट। कुछ लोगों के ख्याल में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स जो है ये सिक्योरिटी और ऑर्डर को मतलब इंश्योर कर सकती हैं। मतलब इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है ये वीक है, इसका रेट जो है ये अपने रेट मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, या ये कमज़ोर है, तो फिर सिक्योरिटी और ऑर्डर जो है ये मेंटेन रखना, या ये इंश्योर करना जो है ये मुश्किल हो जाता है। इस तरह है कि एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी जो है इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक्स अगेंस्ट द कंट्री, कि कंट्री के अगेंस्ट कोई अटैक्स करता है तो एक्सटर्नली लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, या रियासत को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। आर्मीज़, नेवीज़ एंड एयरफोर्सेस टिपिकली परफॉर्म दिस फंक्शन, और बेसिकली ये काम एक्सटर्नल सिक्योरिटी का ज़्यादातर दुनिया में जो कि इनकी ज़िम्मेदारी है वो आर्मीज़ या मिलिट्री की जितनी भी नेवल फोर्सेस है, एयर फोर्सेस या आर्मीज़ जो है ये इनका ये काम है। इंटरनली जो है सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगेंस्ट थेफ्ट एंड वायलेंस जो है इससे प्रोटेक्शन, जितनी भी फॉर एग्जांपल सोसाइटी में इंटरनली जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, इन इंटरनली ऑर्डर मेंटेन रखना, इंश्योर करना और सिक्योरिटी इंश्योर करना जो है
ये भी एक अहम जिम्मेदारी है इंटरनली एक दूसरे से। और ये काम ज़्यादातर करता है, मतलब ये इट्स ज़्यादातर पुलिस फंक्शन। तीसरा काम जो है प्रोटेक्टिंग राइट्स है। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट जो है, ये प्राइमरी गोल है ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रोटेक्टिंग राइट्स क्या है? फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको प्रोटेक्ट करना। एसोसिएशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। इसके साथ साथ यह है कि बहुत से और भी राइट्स है, लेकिन ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इसको प्रोटेक्ट करना। और प्रोटेक्शन जो है मुख्तलिफ डिस्क्रिमिनेशन से, फॉर एग्जांपल सोशल बुनियादों पर, कलर की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर, जोग्राफी की बुनियाद पर, या इकनॉमिकली सोशल स्टेटस की बुनियाद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये हुकूमती ज़िम्मेदारी है। और इसके साथ साथ यह है कि हरेसमेंट से कि कोई भी हरेस ना हो, मतलब इन बहुत सी बुनियादों पर कि किसी का भी हरेसमेंट ना हो। गवर्नमेंट्स आल्सो play a key role in protecting the rights of religious, racial and other social groups। इसके साथ साथ ये है कि रियासती ज़िम्मेदारी ये भी है कि जितनी भी माइनॉरिटी, फॉर एग्जांपल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, रेशियल है या सोशल ग्रुप्स हैं, जो कि माइनॉरिटी में है या वीक है। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी में अपर क्लास के लोग भी होते हैं, लेकिन वो वीक नहीं होते। जितने भी वीक लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना रियासती ज़िम्मेदारी है, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना रियासती ज़िम्मेदारी है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रेसेस द एक्सपेंशन ऑफ दीज राइट्स एंड लिबर्टीज़ एंड द गवर्नमेंट्स कैन प्ले अ की रोल इन दिस प्रोसेस। और इसके साथ ऐसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ यही जितनी भी राइट्स एंड लिबर्टीज़ है ये एक्सपेंड होते हैं, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन राइट्स को, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करे। इसके साथ साथ ये है कि फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गुड जो है ये लाजिमी है, गवर्नमेंट जो है ये मतलब उनको प्रोवाइड करना चाहिए पब्लिक गुड सच एज फॉर एग्जांपल क्लीन एयर। पब्लिक गुड ये इसलिए है कि इससे सारे जितने भी लोग हैं वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी लोग हैं वो इस गुड से, कॉमन गुड इसको इस वजह से कहा जाता है कि इससे सारे लोग बेनिफिशियल, मतलब वो सारे लोग जो है वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। क्लियर एयर, फॉर एग्जांपल क्लीन एयर, नेशनल डिफेंस या डिजीज़ प्रिवेंशन, ये सारी इस तरह चीज़ें हैं जो कि पब्लिक गुड्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक गुड्स जो है इस तरह है कि मीन दैट इफ वन पर्सन एंजॉयज देम दे कैन नॉट बी विदहेल्ड फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जिस तरह हमने पहले कहा। गवर्नमेंट्स कैन आल्सो एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट अराइज व्हेन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर नॉट बोर्न बाय द प्रोड्यूसर और द यूज़र। इसके साथ यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से बहुत से नेगेटिव असरात हो सकते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इसके साथ इसकी प्रोडक्शन के साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब ये कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। इफ इट इग्नोर्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन मेथड्स, पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, वेस्ट डंप्स, prisons and major highways can impose large cost on those who live near them। मतलब इस तरह बहुत से फैक्ट्रीज हैं, मतलब वेस्ट चीज़ें हैं, और बहुत सी और भी एक्टिविटीज़ है जिससे सोसाइटी को या इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उन पर नेगेटिव असरात हो सकते हैं, बीमारियों की शक्ल में, बहुत से एनवायरमेंटल पोल्यूशन की शक्ल में, बहुत से शक्लों में वो नेगेटिव असरात इसके हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का काम ये है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देता है इन सारे लोगों को, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। और बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या एनवायरनमेंट जो है ये एक कॉमन गुड है, ये एक कॉमन गुड में ये आ जाता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है ये भी गवर्नमेंटल जिम्मेदारी है। और फिर जो है हम आ जाते हैं सोशल जस्टिस की तरफ, कि गवर्नमेंट जो है शुड प्रमोट सोशल जस्टिस बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड अदर रिसोर्सेज अमंग सिटीजन। सोशल जस्टिस को इस तरह इंश्योर किया जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो ये काम करे कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करे रिसोर्सेज को, जितनी भी रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल वो जिस शक्ल में भी हो, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना हुकूमती जिम्मेदारी है। और इस तरह रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या रिसोर्सेज के ज़रिए से हम सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं। एंड दैट अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव सिटीजनशिप एंड अ प्रॉस्परस इकोनॉमी। अगर फॉर एग्जांपल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, सोशल जस्टिस इंश्योर होता है, तो इसके साथ साथ ये है कि जो कि कंफर्टेबल या जो कि पीसफुल सोसाइटी है वो इंश्योर हो सकती हैं। इसके साथ साथ लोग जो है वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इफ़ेक्टिव सिटीजन वो बन सकते हैं, हम एक प्रॉस्परस इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं, हम एक इस तरह कंडीशन की, इस तरह सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं जो कि लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हो। इन मैनी कंट्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज़ हाईली अनइवन।
And this is particularly troubling when there is later upward mobility or when inequalities tend to grow over time. बहुत से ममालिक इस तरह है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है या प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज ये अनइवन होता है। मतलब ये है कि वहाँ पर इसकी मतलब बहुत से लोग जो है वो बहुत कम लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपर क्लास के लोग बहुत ज़्यादा उनका एक्सेस होता है रिसोर्सेज को, या जितनी भी इनकम है उनका इनकम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके साथ साथ ये है कि इनइक्वालिटीज़ पैदा होती है, और इनइक्वालिटीज़ जो है अगर पैदा होती हैं तो ज़ाहिरी बात है कि सोसाइटीज़ में कन्फ्लिक्ट्स जो है ये एक इनएविटेबल चीज़ है। Government can redistribute resources from the better off to the poor to lessen inequality and maximize a society's potential. गवर्नमेंट का काम यह है कि वो रिसोर्सेज को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसके साथ साथ यह है कि रिडिस्ट्रीब्यूट जो कि बेटर ऑफ पीपल है उनसे लेकर पुअर लोगों को देना। इसके साथ साथ इनइक्वालिटीज़ कम हो जाती है और मैक्सिमाइज सोसाइटीज़ पोटेंशियल को हम इस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और आखिर में प्रोटेक्टिंग द वीक है कि गवर्नमेंट का काम यह है कि वो इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को वो प्रोटेक्ट करे दैट आर नॉट एबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अगर वो ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, कोई भी अगर ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट सच फॉर एग्जाम्पल डिसेबल हो, द वेरी यंग हो, द फ्यूचर जनरेशन कैन नॉट इफेक्टिवली प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। Governments can protect future generations by, for example, preventing them from being saddled with economic debts and environmental degradation. फ्यूचर जनरेशन के लिए गवर्नमेंट का काम यह है, गवर्नमेंट ये कर सकता है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट और बहुत से और भी तरीके हैं जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट नेक्स्ट जनरेशन को या यंग जनरेशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है दुनिया के मुख्तलिफ, तो उनसे हुकूमत जो है इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है।